मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। और आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं कि प्रकाश के अपवर्तन की जो व्याख्या होती है, जहां पे हम समझते हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होती हैं, अपवर्तन कोण क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन हम मेरे भाई, इससे पहले कि सारे वीडियो लेक्चर्स को मैंने पीछे कवर कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो का आनंद उठाते हैं। और ये क्वेश्चंस 10th एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, 10th एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहले प्रकाश के अपवर्तन होता कैसे है, उन घटनाओं को समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना ज़रूरत है, अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना ज़रूरत है। तो मैंने कहा यहाँ पे मान लीजिए हवा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पानी, ये क्या है, पानी है, और ये हमने क्या कहा, हवा है। तो एक किरण चली पानी से टक 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 ऐसे पहुँच गए। तो इस किरण को तो जाना चाहिए था सर सीधा, लेकिन ये सीधा तब जाती जब ये कह रहा था कि मान लीजिए ये पानी है, ये हवा है, तो दोनों माध्यम तो सर अलग अलग है, यानी जितना हवा में प्रकाश तेज चलेगी, क्या बताइए, उतना ही पानी में प्रकाश तेज चलेगी। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, उसमें प्रकाश धीरे चलेगी और धीरे चलने के कारण वो फैल नहीं पाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। और ऐसा होगा कि मान लीजिए ये वाला इस एंगल पे आया है, इस एंगल आई पे आया है और आर पे जाता है, लेकिन ये प्रकाश क्या होती, पानी से हवा में गई है, तो ये अपने अविलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये हल्का है माध्यम और ये भारी माध्यम है, ये सघन माध्यम कम है और ये सघन माध्यम ज्यादा है। तो ये आई जो है इसके आर के बराबर हो जाएगी। अब मेरे बच्चे, ये एक कंडीशन हो सकता है, इसको हम ये ऐसा मान सकते कि ऐसे किरण आई और ऐसे निकल गई। लेकिन दूसरी बात देखिएगा, अब इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज करने के कंडीशंस में हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऊपर है हवा और नीचे है पानी। अरे यार, पानी तो ज्यादा सघन है, पानी सघन माध्यम है, तो इसमें आने के बाद प्रकाश क्या होगी, भाग जाएगी, क्योंकि पानी में आने, हवा में आने पे ये फैलेगी। हवा विरल है, पानी सघन है। मैं तो ऊपर उल्टा देख रहा था, ये एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा। इसका उल्टा देखिए, मान लीजिए ऊपर हवा है और नीचे पानी, हवा ऊपर पानी नीचे, ऐसे एंगल पे आई, मैंने कहा आई पे आई है, तो बताइए हवा से पानी में जाएगी तो कम स्पीड चलेगी, और कम स्पीड चलेगी तो जाना जो ऐसे चाहिए था वो अब ऐसे चला जाएगा, यानी ये अविलंब की ओर झुकेगी और ये अविलंब से दूर चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि विरल से आप सघन में जाइए। पानी है, पानी हमारा सघन है और ये हमारा हवा क्या है, विरल है। तो जब आप सघन से विरल में जा रहे हैं तो अविलंब से ये दूर भागेगी, लेकिन जब आप विरल से सघन में जा रहे हो तो ये अविलंब की तरफ मुड़ेगी। बहरहाल वो हमारी मुद्दा है नहीं, हमारी मुद्दा है आपतित किरण किसे कहेंगे, हमारी मुद्दा है कि आपतित किरण किसे कहेंगे। तो हम कहेंगे कि सर, ये वाली जो किरण आई है ना, ये वाली किरण जो आई है ना, इसी को कहा जाएगा आपतित किरण। यानी इस वाले सतह को क्या कहेंगे, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह कहेंगे, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह, अलग करने वाली सतह, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। तो कहेंगे कि सर, कि दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जो किरण आती है, पर जो किरण आती है, इसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। इसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। इसका परिभाषा आप लिखिए कि दो माध्यमों को अलग करने वाला, एक ये माध्यम एक ये माध्यम, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह, दो प्लेन नहीं है, प्लेन तो एक ही है, दो माध्यम है, ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग, अलग कौन कर रही है, ये वाली रेखा। तो इस पे जो किरण आएगी उसी को क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सर, ये आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण को इंसिडेंट रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे कहा जाता है। सर, आपतन बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब आपतित किरण जब आती है तो टकराती कहाँ है सर, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे टकराती है। कहाँ टकराती है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे। तो सतह के जिस बिंदु पे टकराती है, ये वाली बिंदु है ना, तो इसी बिंदु को क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु। इसी बिंदु को क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु। इसी बिंदु को क्या कहा जाएगा, आपतन
बिंदु, इसी को क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अविलंब क्या होता है, किसी सतह पर खींची गई लंब को अविलंब कहा जाता है। ये सतह है, इस पर हमने जो लंब खींचा इसी को क्या कहा जाएगा, अविलंब। तो किसी सतह पर ये जो अविलंब ऐसा है, इस पे जो ये अविलंब बन रहा है इसी को कहा जाएगा अविलंब। किसी सतह पे खींचा गया 90 डिग्री का कोण अविलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो दो परिभाषा, तीन परिभाषा आपका खत्म हो गया। आपतित किरण सतह पे, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण है। आपतन बिंदु, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे आने वाली किरण आप सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। अभिलंब क्या होता है, सतह पे खींची गई 90 डिग्री का कोण अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या होता है सर, तो ये वाली जो एंगल मेरे बच्चे बन रहा है यहाँ, और यहाँ जो एंगल आई बन रहा है इसी को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। परिभाषा क्या होगा सर, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल बना, यानी आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहा जाता है, आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को आई कहते हैं चूंकि इंसिडेंस होता है। चलिए अपवर्तित किरण क्या कहते हैं, तो आपतित किरण सतह पे टकराने के बाद दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में मुड़ने वाली इस किरण को, आपतित किरण सतह पे टकराने के बाद दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। विचलित होने वाली इसी किरण को क्या कहा जाता है, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब देख दूसरा बात देखो, अपवर्तन कोण क्या होता है सर, तो ई वाला एक लंब खींचा हुआ था 90 डिग्री और एक रेखा ये वाली है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे ही क्या कहा जाएगा, अपवर्तन कोण कहा जाएगा। तो ये हमारा क्या है सर, तो अविलंब है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है। तो अविलंब और अपवर्तित किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। क्योंकि ये होता है रिफ्रैक्टेड रेस, इसीलिए इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। एक एक करके मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। आपतित किरण, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अविलंब क्या होता है, किसी सतह पर खींची गई 90 डिग्री का रेखा आपतन कोण अविलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या होता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण क्या होता है सर, आपतित किरण सतह पर टकराने के बाद दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है, तो मुड़ने की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन मुड़ने वाली इस किरण को क्या कहा जाता है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और ये अविलंब के बीच जो कोण बनता है अपवर्तन कोण कहते हैं। मेरे मित्रों मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। मेरे भाइयों अगर ये वीडियो प्यारा सा आपको लगा है तो मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। बहुत प्रयास करता हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। यार आपका एक छोटा सा चीज हमें मोटिवेशन देता है आगे की वीडियो को कॉल करने में। मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, थैंक यू वेरी मच।